तरनो तरनो। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य। भगवान श्री हरि के लाडले आप सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम से श्रावण के इन पवित्र दिनों में वेदसार शिवस्तवः का दर्शन करते हुए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम और प्रेम से सभी को प्रणाम करता हूँ। आइए हम सब मिलकर के भगवान आदि शंकराचार्य की वह तपःपूत वाणी में जो गंगा की धारा की तरह बह चला, ऐसा वेद के सार रूप जो शिव जी हैं उनका स्तव यानी स्तोत्र, उसका हम दर्शन कर रहे हैं। तो उसमें 8वें श्लोक का आज दर्शन करें। 7 श्लोकों तक महिमा गा करके फिर भगवान आदि शंकराचार्य भगवान महादेव के, सदाशिव के, शंभु के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हैं, नमस्कार निवेदन करते हैं। कहते हैं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते। हे विश्वमूर्ति, यानी इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में जो कुछ भी है वह शिव की ही मूर्ति है। शिव पुराण में इसका हमको यत्र तत्र दर्शन होता है। जो कुछ भी है वह शिव है। वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, मनुष्य हैं, सब के सब शिवलिंग ही हैं, सब के सब शिव स्वरूप ही हैं। हे विश्वमूर्ति, आपको नमस्ते नमस्ते, आपको बार बार नमस्कार है। भगवान आदि शंकराचार्य हमको सिखाते हैं ऐसी विश्वमूर्ति को प्रणाम करो। इसके बाद भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते। हे चिदानंद मूर्ति, आपको बार बार नमस्कार है। नमस्ते शब्द दिखता है एक, वास्तव में यह वाक्य है। इसमें 2 शब्द हैं। एक है ते यानी आपको, और नमः माने मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमस्ते यह वाक्य है। हे चिदानंद मूर्ते, आपको नमस्ते, आपको प्रणाम करता हूँ। चिदानंद मूर्ति हैं भगवान महादेव। चिद का अर्थ होता है ज्ञान, और आनंद हम सब समझते हैं। वे नित्य सुख में, शांति में, आनंद में रहने वाले ज्ञान स्वरूप हैं। इसलिए शिव जी को चिदानंद मूर्ति कहा गया। हे चिदानंद मूर्ति शिव, आपको बार बार नमस्कार है। फिर कहते हैं नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य। हे शिव जी, आप तपस्या के द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं और आप योग के द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। भगवान महादेव को प्रणाम करते हुए कहा आप तपस्या द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। कई असुरों ने, कई देवताओं ने और सबकी सिरमौर हमारी दोनों माताएं, माता सती और माता पार्वती, इन सब ने भगवान महादेव को प्राप्त किया है तो तपस्या के द्वारा प्राप्त किया है। जो भी तपस्या करेगा उसको शिव कल्याण की प्राप्ति होगी ही होगी। उसका कल्याण कहीं नहीं गया है जो तपस्वी है। इसलिए जो तप करते हैं उनको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पशुपति उनके पति हैं, वे सर्व प्रकार से उनका कल्याण करेंगे। तपो योग गम्य, योग के द्वारा भी शिव प्राप्तव्य हैं, गम्य हैं। भगवान महादेव के विषय में जिसमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, ऐसा लिंग पुराण। लिंग पुराण में पशु शब्द की व्याख्या है। ब्रह्मा जी से लेकर सब के सब पशु हैं। उन सब के रक्षक होने के कारण भगवान महादेव पशुपति हैं। और लिंग पुराण में ही उत्तर भाग में पाशुपत योग की कुछ बातें बताया गया है। योग गम्य हैं भगवान महादेव, ऐसा कहा भगवान आदि शंकराचार्य ने। तो हम यहाँ पर पाशुपत योग क्या है उसका थोड़ा सा दर्शन करें।
लिंग पुराण में कहा गया, ज्ञान तत्वम प्रयत्नेन योगः पाशुपतः परः उक्तस्तु देवदेवेन सर्वेषाम अनुकंपया। देवदेव आदित्य रूपी शिव ने याज्ञवल्क्य की तपस्या से प्रसन्न होकर सभी की अनुकंपा से ज्ञान तत्व रूप श्रेष्ठ पाशुपत योग का उपदेश उन्हें दिया था। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा, स होवाचैव याज्ञवल्क्यो यदक्षरम गार्ग्य योगिनः। हे गार्गी, अयोगी लोग नाश शून्य जो शिव तत्व है उसे विराट रूप, अनंत तथा अत्यंत आश्चर्यजनक बताते हैं, किंतु योगी लोग उसे अदीर्घ, अलोहित, मस्तक विहीन, कभी अस्त न होने वाला, अतएव नित्यानंद रस स्वरूप, स्पर्श शून्य, अगंध, अरस माने रस विहीन, अचक्षुष्क अर्थात नेत्र विहीन, अश्रोत्र अर्थात कर्ण रहित, मन तथा वाणी के परे, अतेजस्क अर्थात अदाहक, अप्रमाण, सुखकारी, नाम तथा गोत्र से विहीन, मृत्यु रहित, जरा शून्य, अनामय अर्थात रोग रहित, अमृत अर्थात मोक्ष रूप, ओमकार शब्द से प्रतिपाद्य, सुधा रूप यानी अमृत रूप, अनाच्छादित यानी जो किसी से ढका न जा सके, पूर्व भाग से शून्य यानी जिनका कोई आदि नहीं है, अपर भाग शून्य यानी जिनका कोई अंत भी नहीं है, ऐसे अंत रहित कहते हैं। वह ब्रह्म सब कुछ खाता है, तदश्नाति किंचन न तदश्नाति किंचन। वह ब्रह्म सब कुछ खाता है और वह ब्रह्म कुछ भी नहीं खाता है। इतना जो आपके सामने पाठ किया गया हिंदी में, यही लिंग पुराण में लिखा है कि एतत् काल व्यये ज्ञात्वा परम पाशुपतम प्रभुम योगे पाशुपते चास्मिन यस्यार्थः किल उत्तमे। इस उत्तम पाशुपत योग में जिस मनुष्य की अभिरुचि होती है वह इस श्रेष्ठ पाशुपत योग को जानकर अंतकाल में परमेश्वर में विलीन हो जाता है। तो भगवान महादेव तपो योग गम्य है, ऐसा जब भगवान आदि शंकराचार्य स्वामी कहते हैं तो इसका अर्थ है तपस्या के द्वारा प्राप्तव्य और योग के द्वारा प्राप्तव्य। हमारे यहाँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की जो बात होती है यह अष्टांग योग कहा गया, जिसे पातंजलि योग दर्शन में हम ठीक से दर्शन कर सकते हैं। उस योग के द्वारा भी शिव प्राप्तव्य हैं और इस पाशुपत योग के द्वारा भी साधक का निर्वाण शिव में हो जाता है। तो तपस्या के द्वारा प्राप्तव्य और योग के द्वारा जो प्राप्तव्य है शिव, आपको नमस्ते नमस्ते। भगवान आदि शंकराचार्य बार बार नमस्कार कर रहे हैं और श्लोक के अंतिम शब्दों में लिखा है, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। श्रुति ज्ञान, वेदों का जो ज्ञान है उसके द्वारा भी प्राप्तव्य भगवान महादेव हैं। तो श्रुति के मंत्रों के द्वारा हमको भगवान महादेव की प्राप्ति होती है। श्रुतियों के मंत्रों का पाठ होता है, श्रुतियों के मंत्रों का बार बार गायन होता है और वह गायन, वह बार बार पाठ करना, यह हमको भगवान महादेव के स्वरूप का ज्ञान कराता है। बार बार पाठ करने से अर्थ का चिंतन होता है, अर्थ का चिंतन होने से उस मंत्र में जिस देवता के बारे में कहा गया है उसके बारे में विचार होता है और धीरे धीरे उसका स्वरूप प्रकट होने लगता है, हम उस देवता के भक्त होने लगते हैं। रुद्र शब्द का अर्थ बताया है, रुत यानी दुखम द्रावयति नाशयति इति रुद्रः। जो दुख का नाश कर देते हैं वे रुद्र हैं। रुद्र हृदयोपनिषद है। उस उपनिषद में भगवान रुद्र की श्रेष्ठता के विषय में बताया गया। भगवान रुद्र कैसे हैं? श्रुति ज्ञान गम्य हैं। तो यह श्रुति हमको भगवान रुद्र के श्रेष्ठता के बारे में बता रही है। रुद्र हृदयोपनिषद। सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकाः रुद्रात् प्रवर्तते बीजं बीजयोनिर्जनार्दनः यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा स हुताशनः ब्रह्म विष्णुमयो रुद्र अग्निसोमात्मकम जगत। इस तरह से
रुद्र की सर्वोत्कृष्टता, रुद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, यह सिद्ध किया गया। और इसके द्वारा यह सिद्ध किया गया कि रुद्र ही मूल प्रकृति पुरुषमय आदिदेव साकार ब्रह्म हैं। वेद विहित यज्ञ पुरुष स्वयंभू रुद्र ही हैं। रुद्र शब्द का निरुक्ति के अनुसार जो अर्थ है वह है भगवान रुद्र दुखनाशक हैं, पापनाशक भी हैं और ज्ञानदाता हैं। रुद्र सूक्त में उनके श्रुतियों को हम पाठ करें तो हमको उसमें भगवान रुद्र के विविध स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। कभी अवसर मिले तो इस रुद्र सूक्त के हिंदी अर्थों का पाठ जरूर करना चाहिए। उसमें भगवान रुद्र को गिरीश कहा गया, कभी अधिवक्ता कहा गया, कभी सुमंगल कहा गया, कभी नीलग्रीव कहा गया। भगवान रुद्र के इन विविध स्वरूपों द्वारा भगवान रुद्र की अनेक विध लीलाओं का और उनकी अनेक विधता का हमको दर्शन होता है। रुद्र देवता को स्थावर जंगम सर्व पदार्थ रूप कहा गया है। फिर सर्व वर्ण, सर्व जाति, मनुष्य, देव, पशु, वनस्पति रूप मान करके सर्वात्म भाव यानी सर्वांतर्यामी भाव को दृढ़ किया गया है। इस भाव से ज्ञात होकर साधक अद्वैत निष्ठ और जीवन मुक्त बन सकता है। तो इस प्रकार से श्रुति ज्ञान गम्य वेदों के मंत्रों का ज्ञान जिसको भी प्राप्त हो जाता है उसे भगवान पशुपति, वेद और वेदार्थ गम्य श्रुति ज्ञान गम्य शिव की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से भगवान आदि शंकराचार्य ने ऐसे शिव को बार बार नमस्कार किया है। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय।